افریقہ میں एक ऐसा जमींदार रहता है जिसके पास काफी ज्यादा जमीनें होती हैं और उसके पास काफी जानवर भी होते हैं। वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश होता है। एक दिन क्या होता है कि उसके पास एक इलाके का समझदार इंसान आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हीरों की कदर कीमत का पता है। वो शख्स कहता है कि नहीं। अब वो समझदार शख्स उसको कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे के जितने हीरे हों तो हो सकता है कि तुम्हारा अपना एक शहर हो, और अगर तुम्हारे पास एक बंद मुट्ठी जितने हीरे हों तो हो सकता है कि एक मुल्क तुम्हारा हो। ये कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से चला जाता है, समझदार शख्स की बातों का असर उसके ऊपर इतना होता है कि वो सारी रात उसकी बातों को सोचता रहता है और वो सो नहीं सकता। अगले रोज वो फैसला करता है कि वो अपनी सारी जमीनें बेच देगा, अपने सारे जानवर बेच देगा और हीरो की तलाश में निकल जाएगा। वो ऐसा ही करता है। वो अपना फार्म, अपने खेत और अपने जानवर किसी एक शख्स को बेच देता है और अपनी फैमिली के लिए कुछ बंदोबस्त करके तो हीरो की तलाश में निकल जाता है। वो अफ्रीका की गलियों में दर-बदर भटकता है, लेकिन उसे कहीं भी हीरे नहीं मिलते। वो हीरो की तलाश के लिए जब स्पेन चला जाता है तो वो माली तौर पर और फिजिकली तौर पर थक हार जाता है। वो फैसला करता है कि अब वो खुदकुशी कर लेगा। वो अपने आप को दरिया में फेंक देता है, यानी वो दरिया में छलांग लगा देता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच जाता है। जब वो बच जाता है तो वो फिर वापस अपने घर आता है। जब वो घर आता है तो कुछ ही दिनों के बाद वो फैसला करता है कि वो अपने फार्म हाउस दोबारा जाएगा और वैसे ही चेक करके आएगा। वो अपने फार्म हाउस पर जाता है तो जिस शख्स को उसने अपने सारे जानवर और अपने खेत बेचे हुए होते हैं उसके पास जाकर के तो खड़ा हो जाता है। अचानक से वो शख्स जिसको उसने अपना फार्म बेचा हुआ होता है वो अपने ऊंट को पानी पिला रहा होता है, तो नदी के दूसरी तरफ उनको एक पत्थर जो है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। अब वो शख्स जो ऊंट को पानी पिला रहा होता है देखता है कि इसमें से मुख्तलिफ कौसे कज़ाह की तरह के रंग, यानी रेनबो की तरह के रंग जो है वो इस पत्थर से निकल रहे हैं। वो पत्थर को उठाता है और कमरे में जाकर के तो रख देता है। अगले रोज वही समझदार शख्स उस नए मालिक के यहाँ आता है और उससे पूछता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। अब वो जो नया मालिक होता है वो कहता है कि ये पत्थर मुझे नदी की दूसरी तरफ ये चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। अब वो जो समझदार शख्स माना जाता है वो कहता है कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है बल्कि ये हीरे हैं। अब वो जो नया मालिक होता है वो कहता है इस तरह के तो पत्थर मैं रोज देखता हूँ। तो वो उसको अपने साथ लेकर नदी के दूसरी साइड पर लेकर जाता है और वो सारे पत्थर इकट्ठे करके तो घर ले आते हैं। और जब उन सारे पत्थरों को चेकिंग के लिए भेजा जाता है तो तस्दीक हो जाती है कि ये ना सिर्फ पत्थर हैं बल्कि ये हीरे हैं। ये मुख्तसर कहानी सुनाने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना है, बाज दफा अपॉर्चुनिटी हमसे सिर्फ 2 कदम की दूरी पर होती है और हम उसको ढूंढने के लिए दर बदर घूम रहे होते हैं। हम जिस जगह पर होते हैं हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा वो पॉजिटिव एटीट्यूड वहां पर नहीं होता, और हम पॉजिटिव एटीट्यूड ना होने की वजह से हमें ये लगता है कि शायद हमारी यहाँ पर कामयाबी मुमकिन नहीं है और हम उसको ढूंढने के लिए दर बदर भटकते फिरते हैं। यहाँ पर मैं एक इंग्लिश मुफक्कर की सेइंग कहना चाहूंगा, When people don't know how to recognize opportunity, they complain of noise it knocks। यानी जब कभी लोगों के दरवाजे पर अपॉर्चुनिटी दस्तक देती है तो वो उन्हें शोर सुनाई देता है, अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती।